हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। आज हम चैप्टर विटामिन से क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हमारा विटामिन से क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ए की कमी के दौरान आँखों में होने वाले परिवर्तन के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए पहला ए है फोटोफोबिया, बी है क्रोटोमलेशिया, सी है रतौंधी और डी है बाइटार्स धब्बे और ई है जेरोपथलेमिया। तो सही विकल्प चुनना है। तो देखिए पहला कौन आता है। तो दोस्तों पहला तो हमारा सी आता है। तो देख लीजिए कि पहला रतौंधी आता है। तो देख लीजिए पहले में कौन कौन सा कहाँ कहाँ सी ऑप्शन दिया है। तो ए में नहीं दिया है, इसको काट दीजिए। बी में भी नहीं दिया है, इसको काट दीजिए। सी में दिया है, सी और डी में दिया है। तो चलिए अगला देखते हैं। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। पहला क्या आएगा, पहला हमारा सी आएगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा बाइटार्स धब्बे यानी कि डी। पहला क्या आएगा, डी आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद आएगा फोटोफोबिया। उसके बाद ए आएगा, फोटोफोबिया आएगा। फोटोफोबिया के बाद क्या आएगा, जेरोपथलेमिया आएगा यानी कि ई हो गया। उसके बाद क्या आएगा, क्रोटोमलेशिया यानी कि बी हो गया। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे मिलाना चाहें और अपना टाइम बचाना चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ही होगा, यहाँ पर डी रहेगा। सी तो मिल रहा है, डी भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ बी है, यहाँ ए है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ बी नहीं तो यहाँ तो फोटोफोबिया आएगा, क्योंकि बाइटार्ट के बाद फोटोफोबिया ही आता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी, पहले का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है। किस किस भोज्य पदार्थ में दोस्तों, किस भोज्य पदार्थ में विटामिन ए बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि गाजर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 3, डुयोडेनम में कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार खाली स्थान द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है। तो देखिए अब विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो कौन सा सही होगा दोस्तों। तो हमारा विटामिन डी में जो है वो डुयोडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 4, कौन सी विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास में परिणाम स्वरूप होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेट्स हो गया और ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टोमलेशिया हो गया दोस्तों। तो ये सब किसकी कमी से होता है। तो ये सब आप सभी को पता है कि विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टोमलेशिया भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है और रिकेट्स भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, धातुओं में विटामिन ए की मात्रा के रूप में परिकलित की जाती है। तो रेटिनाल प्लस बी कैरोटीन 0.25, कैरोटीन 0.25, रेटिनाल 0.25, कैरोटीन 0.15। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, रेटिनाल 0.25। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताइए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, तो रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7, शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ किस विटामिन की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी सही होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो स्कर्वी होता है।
और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन दोस्तों घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो है ये घाव भरने में सहायक होता है। अगर विटामिन सी की कमी है आपके शरीर में तो घाव जल्दी नहीं भरेगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन ए की कमी का नतीजा है। विटामिन ए की कमी का नतीजा है, तो यानी कि क्या बताना है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो ये क्वाशियोरकर है, ये तो आप सभी को पता है, एस्टोमलेशिया भी पता है, पेजेटेट की बीमारी है और कैरोटोमलासिया है। तो कैराटोमलेशिया जो आपने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन डी सही होगा। एस्टोमलेशिया भी आपने देखा है, क्वाशियोरकर भी हमने देखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है? यानी रक्तस्रावी विरोधी विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। ये विटामिन के क्या है? रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, क्या है? जो लोहे के अवशोषण में क्या है? सहायता करता है। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई। तो लोहे के अवशोषण में कौन सी विटामिन सहायता करती है? तो विटामिन सी करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 13, निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है? तो विटामिन B1 किसका निरोधक है दोस्तों? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। और आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्लाग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? राइबोफ्लोविक की कमी से, फोलिक एसिड के, नियासिन है, कैल्शियम है। तो किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो ये नियासिन की कमी से होता है। यहाँ देख लीजिए कमी पूछा है, तो ये नियासिन की कमी से होता है। ऑप्शन सी, 14 का क्या है? ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है? विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है? तो ये विटामिन डी जो है, D4 जो है, ये प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, सी है, ए है, ई है और के है। तो कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? तो क्या है? विटामिन सी जो है ये आसानी से नष्ट हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, FMN और FAD ऐसे कोएंजाइम हैं जो प्राप्त होते हैं। ये राइबोफ्लोविन से प्राप्त होते हैं, थायमिन से प्राप्त होते हैं, पायरिडॉक्सिन से प्राप्त होते हैं, नियासिन के से प्राप्त होते हैं। तो ये किससे प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो ये राइबोफ्लेविन से प्राप्त होते हैं। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? विटामिन 2। और ये है विटामिन 1। और ये है विटामिन 6। और नियासिन क्या है? विटामिन 3। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पूछता है, जैसे विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B2 का क्या नाम है, रासायनिक क्या नाम है, विटामिन B1 का। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन B3 का रासायनिक नाम। तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाले सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ए की कमी से अगर सबसे पहला लक्षण, हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था कि रतौंधी जो है वो सबसे पहला लक्षण है विटामिन ए की कमी से। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व के अवशोषण में सहायक है? पोषक तत्व के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है? तो ए है, सी है और फॉलिक अम्ल है, एमिनो अम्ल है। तो कौन सा विटामिन, यहाँ विटामिन पूछा है तो क्या होगा? विटामिन सी होगा। ऑप्शन विटामिन सी जो है वो पोषक तत्व के अवशोषण में सहायक है।
और 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था। तो विटामिन शब्द का जो है आविष्कार किसने किया था, तो ये फंग जो है ये विटामिन सी का आविष्कार किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है, तो क्या है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो किसका संश्लेषण होता है, हमें धूप से कौन सी विटामिन मिलती है, तो विटामिन डी मिलती है। तो ऑप्शन डी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, परनियसिस परनीसियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है B1 विटामिन की कमी से, विटामिन 6 की कमी से और B2 विटामिन की कमी से, B12 विटामिन की कमी से। तो किसके कारण होती है ये दोस्तों, आप लोग बताइए। तो ये है विटामिन डी जो है विटामिन B12 की कमी से। ये क्वेश्चन और बनता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो जो कोबाल्ट है दोस्तों, ये कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। ए है, ई है, डी है, के है। तो बांझपन रोकने के लिए जो जो विटामिन ई है दोस्तों, जो विटामिन ई है इस ए ही जाना जाता है। बांझपन रोकने वाली औषधि जो है विटामिन ई है, ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पार ब्लाइंड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, नियासिन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो ये क्या पाया जाता है उसमें, तो निकोटीन तो नहीं पाया जाता है और नियासिन और कैल्शियम और थायमिन बचा। तो उसमें थायमिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषक में से कौन सा पोषक अधिक बढ़ोतरी दिखलाई देता है। ए है, बी ग्रुप है, डी है और लौह तत्व है। तो कौन सा होगा दोस्तों, 25 का कौन सा होगा, तो ये है जो बी ग्रुप है, यही सही है, ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का उत्तम साधन है। तो विटामिन सी का जो है आंवला सबसे उत्तम साधन है। संतरा भी होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आंवला ना दिया रहता तो आप संतरे पे कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये अभी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, प्लगरा नामक रोग किस कमी से होता है, तो नियासिन की कमी से होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह एक एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीकरण रोधी है। तो कौन सा है, थायमिन है और विटामिन B12 है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो एंटीऑक्सीडेंट रोधी कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा होगा, तो जो ये विटामिन सी है, ऑप्शन सी है विटामिन ई। विटामिन ई है जो वो एंटीऑक्सीडेंट रोधी है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ए है, सी है और ई है, यही तीनों एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो ऑप्शन में क्या है, ई है, तो हम ई लगाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस भोज्य पदार्थ में जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है कार्ड लीवर तेल, मक्खन, शार्क लीवर तेल और माता का दूध। रेटिनॉल की अधिक मात्रा किस में पाई जाती है दोस्तों, तो बताइए। 29 का है, तो जो ये शार्क लीवर तेल है इसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये देखिए हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले अमीनिया को कहते हैं, कहते हैं माइक्रोसाइटिक अमीनिया कहते हैं, या पार्नेसिया अमीनिया कहते हैं, या मेगलोब्लास्टिक अमीनिया कहते हैं, या माइक्रोसाइट हाइपोक्रोमिक अमीनिया कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्या पूछा है, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाली अनीमिया को क्या कहते हैं, तो इसे मेगलोब्लास्टिक अमीनिया कहते हैं। ये किस में होता है, ये गर्भवती महिलाओं में होता है।
ये गर्भवती महिलाओं में पूछ सकता है कि गर्भवती महिलाओं में जो जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो किसकी कमी से होता है दोस्तों। तो ये जो है ये फॉलिक एसिड की कमी से होता है। तो ये आप लोग यहाँ भी ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। चलिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको इस पीडीएफ लेना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।